जय सिया राम। पिछले वीडियो में सुंदरकांड की महिमा को लेकर बातचीत हुई थी और उसमें पंडित जी ने बताया था कि 40 दिन की जो अनुष्ठान विधि है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, साथ ही संपुटित पाठ का क्या महत्व है और किस मनोकामना पूर्ति के लिए हम किस चौपाई या दोहे का हम संपुटन लगाएं, इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। इसमें से कुछ प्रश्न सामने आए। पहला तो ये, क्या 40 दिन ही करना आवश्यक है, क्योंकि 40 दिन का एक लंबा समय हो जाता है। दूसरी बात ये कही गई कि स्पष्ट नहीं हुआ कि सुख संपत्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए किस चौपाई का हम संपुटन लगाएं। और तीसरी बात ये थी कि जो लोग कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिनके पास समय की कमी रहती है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिसके बारे में आपने पूछा है कि कौन सा संपुटन सुख संपत्ति के लिए पंडित जी ने बताया था। ये दरअसल जो चौपाई है ये बालकांड से लिया गया था कि जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। जे सकाम नर यानी प्रभु राम ऐसे हैं, श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि कोई अगर सकाम भक्ति भी उनकी करता है, कोई उस व्यक्ति की मनोकामना हो, तो मनोकामना पूर्ति के लिए भी बहुत से लोग पाठ करते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं। बल्कि शुरुआती दिनों में, शुरू में तो व्यक्ति मनोकामना पूर्ति के लिए ही जाता है कि उसके जीवन की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएं। इस आस से वो प्रभु की शरण में जाता है। तो जो जिनकी भी कोई मनोकामना है, सकामता जिनके भीतर है, वो चाहते हैं कुछ प्रभु राम से, उनको इस चौपाई का संपुटन लगाना चाहिए सुंदरकांड में। यानी सुंदरकांड का पाठ करें तो उसको संपुटित करें। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। संपुटन के बारे में एक बार पुनः हम आपको बता दें, चूँकि बार बार बताने के बाद भी बहुत से लोगों के सामने जिज्ञासा रह जाती है कि संपुटित पाठ का मतलब क्या होता है। संपुटित का मतलब होता है बांध देना, ऊपर से और नीचे से भी। जो भी हम पाठ करने जा रहे हों, किसी विशेष चौपाई या दोहा या मंत्र से हम उसके ऊपर और नीचे जब दोनों जगह उसका प्रयोग करते हैं तो इसको संपुटित पाठ कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप संपुटित पाठ सुंदरकांड का कीजिए तो इससे बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात यह है कि चूँकि ये अनुष्ठान चूँकि लंबा है 40 दिन का, दरअसल जो लंबे अनुष्ठान होते हैं कोई बड़ी मनोकामना सिद्धि के लिए होते हैं। कोई बहुत बड़ा कार्य हमारा अटक गया हो, बहुत दिनों से पूरा ना हो रहा हो, तो 40 दिन का या कई बार 3-3 महीने का भी अनुष्ठान लिया जाता है, 90 दिनों का भी लिया जाता है। लेकिन छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हमारी ज़रूरतें हैं, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए जो लोग भागम भाग की स्थिति वाले लोग हैं या इतने दिनों तक नियम संयम से नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो साधना है। अब बीच में व्यवधान पड़ जाए, टूट जाए, खंडित हो जाए, इससे तो अच्छा है कि छोटे छोटे हम अनुष्ठान करें। तो 11 दिन का अनुष्ठान लीजिए सुंदरकांड पाठ का, क्योंकि प्रतिदिन कम से कम एक बार सुंदरकांड का पाठ इसमें करना है। तो बीच में छूट न जाए, त्रुटि न रह जाए, आलस्य के हम शिकार न हो जाएं। कम से कम 11 दिन तो एक विशेष साधना में रहें। इस भाव से छोटे छोटे अनुष्ठान करने चाहिए। अगर इसमें हम अभ्यस्त हो जाएं, जब हमें लगे कि नहीं अब हमारी पकड़ इस पे हो गई है, हम आसन जीत चुके हैं, मतलब कि कुछ देर तो बैठ सकते हो, 1.5-2 घंटे हम बैठना सीख गए हो, बेचैनी मन में ना रही हो, मन का भाव न बिगड़ता हो, तो फिर लंबे अनुष्ठान में उतरना चाहिए। तो 11 दिन का अनुष्ठान कीजिए सुंदरकांड के पाठ का। और अनुष्ठान की विधि एक बार पुनः संक्षिप्त रूप से हम आपको बता दें कि उसके लिए स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के कोई बढ़िया दिन मंगलवार देख लीजिए, शुक्ल पक्ष से शुरू करें तो और ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद स्नान ध्यान करके हनुमान जी के सामने बैठ जाएं, वहाँ प्रभु राम का सुमिरन कर दें। और सबसे पहले सबको पता भी है, गणेश जी का सुमिरन कर लें, प्रभु राम का सुमिरन कर लें, एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। और घी का या सरसों के तेल का दीपक पहले जलाना चाहिए। और फिर जल का पात्र अपनी बाईं तरफ रख लें। और उसके बाद जब हनुमान चालीसा पढ़ लें तब सुंदरकांड के पाठ शुरू करें। और उसमें संपुटित लगाना चाहते हैं तो जैसे जिस प्रकार की मनोकामना है, अभी जो हमने चर्चा की, ये चर्चा की सुख संपत्ति के लिए जो लोग चाहते हैं उनको इसका संपुटन लगाना चाहिए। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। इसको लगा कर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पाठ जब पूरा हो जाए उसके बाद
आरती कर लें हनुमान जी की, फिर क्षमा प्रार्थना कर लें और फिर तब अपने कार्य में लग जाएं। और कोशिश हमारी हो कि किसी प्रकार की ये अभक्ष्य चीज़ों का हम सेवन ना करें। मांस, मदिरा या तम्बाकू सेवन, दूसरे की पर निंदा या तमाम तरह के इस तरह के आचरणों में हम खुद को न डालें। हनुमान जी को लेकर के चिंतन हमारा बना रहे, इस तरफ ध्यान होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे सुंदरकांड के पाठ का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। और जब 11 दिन पूरा हो जाए या जितने दिनों का आपने अनुष्ठान लिया है जब पूरा हो जाए तो फिर उसका हवन कर लें तो बहुत अच्छा है। जिस चौपाई से आपने संपुटन लगाया है उससे ही हवन कर लीजिए, कम से कम 1 माला का हवन कर लें। जैसे काम नर सुनहि जगा वहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं, इस तरह से कर लीजिए हवन। या हनुमान जी के बीज मंत्र का ओम हंग हनुमते नमः, इसका हवन करने के बाद फिर मंदिर जाकर के दर्शन कर लें हनुमान जी का, उनको प्रसाद अर्पित कर दें। और यथा योग्य यथा संभव अगर आप भोजन करा सकते हो ज़रूरतमंदों को, ब्राह्मणों को, तो आप ऐसे करा दें। तो निश्चित तौर पे जो सुंदरकांड के पाठ का जो पूर्ण फल है हमें प्राप्त हो जाता है। और आखिर में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कि सुंदरकांड पाठ करने के पहले उसके हिंदी भावार्थ से हम अवश्य परिचित हो लें कि क्या कुछ सुंदरकांड में कहा गया है, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, हनुमान जी की जो महिमा का वर्णन हो रहा है जो हम पढ़ेंगे अवधी भाषा में, उसका भावार्थ क्या है, मतलब क्या है उसका। ये जब हम समझ करके करेंगे तो हमारे जो भाव हैं वो जुड़ेंगे और इससे हमें अतिशीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाएगी और परम दयालु श्री हनुमान जी अवश्य ही कृपा करेंगे। जय सिया राम।